मित्रों नमस्कार। एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आपने जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया तो उसमें दिशा कैसे ली, उसमें पॉजिटिव से दूर जाते हुए नेगेटिव की ओर आते हुए कैसे लिया। तो मैं आज उनको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण मैंने ऐसा किया था। ओके, तो इसलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। जल्द ही इसको पूरा करते हैं और कल से रेगुलर वीडियोस आने लग जाएंगे। दूसरा बात यह रहेगी कि क्योंकि अभी एक आदेश आया है कि उसके अनुसार 10 बजे से 5 बजे तक छूट मिलेगी थोड़ी सी लॉकडाउन में लोगों को बीकानेर के अंदर इस रानी बाजार के क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा निकल भी सकते हैं और लेकिन ज़्यादा नहीं निकलना, सावधानी रखनी है। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या होता है देखते हैं। इसी के कारण दिशा बताई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहला सिनेरियो देखो हमारे सामने है, Q बड़ा है 0 से, अर्थात Q बड़ा है 0 से मतलब Q पॉजिटिव है, आवेश पॉजिटिव है। आवेश पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, आवेश से दूर जाएगी, अर्थात धनात्मक से विद्युत बल रेखाएं दूर जाती है। इस बात को हमें पक्के से ध्यान में रखना है, अर्थात पॉजिटिव पार्टिकल से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, दूसरा सिनेरियो यहाँ है, Q छोटा है 0 से, अर्थात Q 0 से भी छोटा मतलब ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं इसकी ओर आ रही है। ये देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसकी ओर आ रही है। जो आंग्ल भाषा के विद्यार्थी हैं वो इधर देख लें, ठीक है, तो इधर देख लें थोड़ा। तो इसकी ओर आ रही है, नेगेटिव की ओर आती है, पॉजिटिव से दूर जाती है, धनात्मक से दूर जाती है, ऋणात्मक की ओर आती है विद्युत बल रेखाएं। ओके, अब हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए इसमें यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है ये स्पेशली डाइपोल के लिए है, द्विध्रुव की तरह है, द्विध्रुव ही है। इसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर वाला ये देखो, है ना, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल। तो इसको देखो, यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की ओर आ रही है। दूसरी बात आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने एक बिंदु P लिया है। P लिया है मतलब क्या है, P बिंदु पर मैंने आगे E वेक्टर लगाया हुआ है। E वेक्टर का अर्थ है विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रखी है। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं होती है वहीं विद्युत क्षेत्र होता है, अर्थात विद्युत बल रेखाओं के कारण ही विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक चीज़ें होती है। तो विद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार बताई जाती है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की स्पर्श रेखा खींचने पर उस स्पर्श रेखा की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस विशिष्ट बिंदु पर। ठीक है, एक और बात, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी मित्रों। ठीक है, मैं अब आगे वाले सिनेरियो पे बढ़ जाता हूँ। देखो ये पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, समान है इसलिए प्रतिकर्षण होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बताया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज के बारे में बता रखा है कि समान विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा। समान विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं एकदम सीधी जाएगी, एकदम सटीक स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एक पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, अर्थात गुणधर्म लिखे हुए हैं। पहला नंबर गुणधर्म ये कहता है कि ये इमेजनरी होती है। दूसरा नंबर कहता है कि ये एक विशेष पाथ को निर्माण करती है। तीसरा नंबर कहता है कि ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की ओर आती है। इस बातों का ध्यान रखना। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उसकी स्पर्श उस विद्युत बल रेखाएं के स्पर्श रेखा ही विद्युत क्षेत्र का की दिशा को बताती है। एक और सिनेरियो यहाँ पे देखो चित्र बना हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी। कट करने के कारण इस बिंदु पर, जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं कट करने पर इनकी दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। दो स्पर्श रेखाएं मतलब दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर। ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है, अर्थात विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अब हमारे सामने आगे देखिए, यहाँ पर देखो दो सिनेरियो है। इंग्लिश में मैं नहीं बता रहा, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ क्योंकि अधिकांश मेरे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं। देखो इसमें Q एक बड़ा Q है, एक छोटा Q है। बड़े वाले Q के अंदर आप देखोगे मित्रों तो आप पाओगे कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, छोटे वाले Q में विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है। अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होने पर अर्थात घनत्व कम होने पर विद्युत क्षेत्र कम होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो विद्युत बल रेखाएं, ये देखो, ये बॉडी देखो, एक ये बॉडी देखो, इनके अंदर आप
स्पष्ट देख पाओगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा जो पृष्ठ होता है, क्षेत्रफल होता है, उससे परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत निकलती है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, अर्थात क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। एकांक क्षेत्रफल में कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं किसी क्षेत्रफल में से गुजरती है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, है ना। जहाँ पे कम गुजरती है वहाँ पे कम होगा। एक और बात ध्यान रखना, कंडक्टर से विद्युत बल रेखाएं नहीं निकल सकती और चालक से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर पाती, पास नहीं हो पाती, लेकिन कुचालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकल सकती है। इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें। कल अगले हम वीडियो में और ज़्यादा व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे। मैं एक सम विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रख दूंगा तो उसके कारण क्या क्या सिनेरियो क्रिएट होंगे उस पर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। देखते रहिए एम्बिशन एकेडमी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सहयोग किया हमारा और जल्द ही हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसकी सूचना विद्यार्थियों को पता चल जाएगी, नहीं पता चले तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके हमारे संबंधित शिक्षक को ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद मित्रों।